ये चला लो। इधर है, इधर है। बैठिए। आज पढ़ना है हम लोग को मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए हम लोग। और मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, MOT। देखिए ये बताए थे कल, ये इसका IUPAC नाम लिखना था, है ना। इस मॉलिक्यूल का बताया कि IUPAC नेम लिखिए, तो फिर उसको इस तरह से करके उसका नाम लिखे थे। है ना, समझ लिए थे। और वाइटल का डायग्राम देख करके हमको पता करना था कि हाइब्रिडाइजेशन कौन था, sp था, sp2 था, sp3 था, है ना। उसको पता कर करके हम लोग नाम लिखे थे। अगला मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। MOT हम लोग पहले पढ़े थे, BBT आज पढ़ रहे हैं MOT, है ना। गिवन बाय हंड, HUND, हंड्स रूल जानते थे ना, एंड मूलिकेन। और थोड़ा सा कन्विंसिंग लगे कि रिसेंट थ्योरी है, इसलिए ईयर भी लिख देते हैं 1932, ईयर भी लिख देते हैं 1932। हेडिंग बनाइए आप लोग। बनाइए ना, हेडिंग बनाइए। अब शुरू कर दिए, सब पीछे से लगे हुए हैं पहले से। हंड साहब और मोलिकन साहब एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये थ्योरी दिए, है ना। मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी में क्या कहा गया, थोड़ा सा सुनिएगा। इस थ्योरी में कहा यह गया कि एटम्स के एटॉमिक और वाइटल, एटम्स के एटॉमिक और वाइटल मिलते हैं जैसे दो अंडे को फोड़ के मिलाते हैं। दो अंडा को फोड़ के मिलाना है, तो उसमें भी पीला वाला भाग और वाइट वाला भाग रहता है, येलो पार्ट ऑफ द एग और वाइट पार्ट ऑफ द एग। दो अंडा को फोड़ के मिलाएं, तो बताइए मिला देने के बाद किस अंडे का कौन सा येलो पार्ट है या वाइट पार्ट है, पता चलेगा क्या? पता चलेगा किसी का? येलो पार्ट को न्यूक्लियस समझ लीजिएगा,
या इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए सारे को, है ना। न्यूक्लियस तो मिलता नहीं है, न्यूक्लियस ठीक है अपने जगह पे, इलेक्ट्रॉन्स को समझ लीजिए कि अंडा की तरह दो एटम का मिल गया है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल का ऐसा मिलना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था कि ऑर्बिटल पार्शियली इंटरमिक्स करता है, पार्शियली इंटरमिक्स करता है, मतलब थोड़ा सा भाग एटॉमिक ऑर्बिटल का इससे उससे ओवरलैपिंग होता है। इस थ्योरी में कहा गया ऐसा नहीं है, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे मिल जाते हैं कि बाद में आपको पता लगाना मुश्किल होगा किस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। तो दैट ऑर्बिटल, ये न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग कहने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग का उल्टा एंटी बॉन्डिंग, दैट नॉट मीन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एगो इलेक्ट्रॉन समझिएगा ही मत, इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझिएगा हाइजेनबर्ग साहब का, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है दो एटम्स का, लेकिन यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिला है तो उसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यदि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मिला है ऊपर नीचे तो उसको क्या कहेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हमेशा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, एक को कहते हैं बॉन्डिंग और दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिलना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है चूंकि वो मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस थ्योरी का रिजल्ट क्या होगा, तो जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं आप, वैसे मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन लिखिएगा, जो शायद आप जानते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्ट्रिक 1s2, है ना। सिग्मा स्ट्रिक जो बोल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग है और सिग्मा जो बोल रहे हैं बॉन्डिंग है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कॉन्सेप्ट हुंड्स एंड मिलिकन साहब का है, और कहां से लिया गया, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से इसको रिलेट किया गया, है ना। बोर मॉडल से नहीं, बोर मॉडल से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझिए बनाया गया, इसको हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट से मैच किया गया, ये वहां से आया। चूंकि हाइजेनबर्ग साहब कह दिए कि एक वो इलेक्ट्रॉन आप ढूंढ रहे हैं, ये फालतू बात है, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, तो एक प्रोबेबिलिटी होगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो देखिए आप फोटो से दो एटॉमिक ऑर्बिटल हम बनाते हैं, मतलब ये एक एटम का और दूसरा एक एटम का ये, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा रहा है कि इससे दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ऑर्बिटल ऐसा बनेगा, न्यूक्लियस तो है ही है, दूसरा ऑर्बिटल भी ऐसा बनेगा, न्यूक्लियस इसमें भी। दोनों में अंतर क्या है, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन है, जितना डॉट दे रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूमता रहता है, तो वही घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन यहां नहीं करना है, ये दो एटम था, ये
दो इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलेगा। वो अंडा मिलाने वाला एग्जाम्पल जो दिए। एक कंडीशन और इसका मिलने का है, वो है ये देखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है ये। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा मिल रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहा है। यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना है, यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मिलना अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था। थोड़ा सा याद दिला दें, इसी को ऐसे मिलाना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। ये ऐसे मिला दिए और एक ठो को ऐसे मिला दिया, है ना। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन रख दिया और इस एरिया को हमने कॉमन बना दिया हुआ था, इस एरिया को हमने कॉमन बना दिया हुआ था, है ना। और कह रहे थे कि ये जो है दो एटम का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड। इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के पांच एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, पांचों पर जाएगा, है ना। ये मल्टी सेंटर्ड होगा, ये मल्टी सेंटर्ड नहीं था, ये यूनि सेंटर्ड था। उसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गया था। ठीक है, पार्शियल इंटरमिक्सिंग था, ये कंप्लीट इंटरमिक्सिंग है। ठीक है, और आपको अभी लग रहा होगा होना भी यही चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एगो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात होती है, एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात होती है तो ये बात ही तो सही है ना। सब जगह इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग में, वो सारा इलेक्ट्रॉन सब पर होगा। क्लियर है? लिखिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, ये अंतर है। या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
हाँ देखो एक्सप्लेन क्या किए कि दो एटम्स हैं, सुनेगा फिर से, दो एटम है, ये दोनों एटम एक दूसरे से कैसे मिलता है ये बात कर रहे थे। तो ये मिला तो इस ये न्यूक्लियस है और बाहर में क्या है। अच्छा समझ गया ना, दोनों में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मिलना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और इलेक्ट्रॉन का मिलना इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। और ऐसा है कि ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। जब दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हम लोग सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। लेकिन यदि इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होगा तो चार हो गया। तो इसमें भी दो रखेंगे और इसमें भी दो रखेंगे, है ना, तो दो दो चार होगा, है ना। तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम चाहे p का हो चाहे d का हो, एक ऑर्बिटल में एक डब्बा में दो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो दो दो चार, तो दो इसमें जाएगा दो उसमें जाएगा हमेशा। ठीक है, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग। ये ऊपर नीचे भी बनाने का एक कॉन्सेप्ट है। ये नीचे बनाए इसका मतलब इसका एनर्जी कम है, ये ऊपर बनाए इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है। ये फोटो जब बना रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी, एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है। लिखिए पॉइंट्स, एटॉमिक ऑर्बिटल अब यही फोटो देखते रहना है 5-10 मिनट तक, और पॉइंट सब लिखना है और समझना है, सब बातों को लिख के समझना है। इतना तो बोल के समझा दिए, अब लिख लिख के समझना है। हमेशा कैसा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है आपस में, तो जिसकी एनर्जी करीब करीब बराबर होती है ना, कंपैरेबल एनर्जी एंड कंपैरेबल शेप। दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिलाने जा रहे हैं तो पहला कंडीशन यही बनता है कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी कंपैरेबल होनी चाहिए और शेप कंपैरेबल होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखा रहे थे, लिखे द एटॉमिक ऑर्बिटल, हाँ जल्दी जल्दी लिखने का काम, जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स लिखाएंगे, चूंकि आजकल थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, कौन सही कौन गलती है, उसमें 4 स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चारों में वो गलती ढूंढ के निकालना पड़ता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है। अब इसमें गलत कौन है, तो आपको चारों की प्रॉपर जानकारी चाहिए। लैंग्वेज के वजह से लगता है ना ये वो तो सही है ना, इसलिए प्रॉपर लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज सिर्फ एनसीईआरटी किताब का ही होगा, ठीक है। वो आपके लिए अच्छी बात वही होगी, ऐसे ही कुछ हो नहीं तो वो भी कुछ हो अपन मन से बता देगा। इसलिए उसके भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि ना आप एनसीईआरटी वाले बुक से ही जो थ्योरी का लाइन जाए तो वो वही जाए, और आपके पास भी रिस्ट्रिक्शन है, आप इधर उधर करके भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल, atomic orbital of comparable energy and proper symmetry, comparable energy and proper symmetry combine to form molecular orbital, combine to form molecular orbital। दूसरा पॉइंट,
the electron in an atom, the electron in an atom influenced by only one nucleus, influenced by only one nucleus. However, in the molecule, the electron influenced by two or more than two nuclei, two or more than two nuclei, two or more than two nuclei. Any nucleus का plural है nuclei, two or more than two nuclei, depending upon the number of atom, depending upon the number of atom combined to form a molecule, combined to form a molecule. ठीक है, इसी में since the atom is monocentric, since the atom is monocentric and the molecule is polycentric, molecule is polycentric, two or more than two nuclei से वो इन्फ्लुएंस्ड रहेगा. ठीक है, यही तो दिख रहा है, पॉलीसेंट्रिक हो गया, एटम दो था, एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स था. यहां पे दो या दो से ज्यादा, अब जैसे CH4 बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट कह रहा है CH4 बनाइएगा तो एक एटम कार्बन का, चार एटम हाइड्रोजन का, कार्बन का भी एटम और हाइड्रोजन के भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल सब मिल जाएगा और सबका इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएगा. तो वहां पे पांच एटम है तो पांच न्यूक्लियस होगा, तो पांचों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा. कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन पांच न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा. ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूल इज पॉलीसेंट्रिक, एटम इज मोनोसेंट्रिक. नाउ द नंबर, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, number of molecular orbital form, number of molecular orbital form is equal to number of atomic orbital, is equal to number of atomic orbital combined together, number of atomic orbital combined together. क्लियर है? क्लियर है? when two atom, next point, when two atom combine comma, it form two molecular orbital, it form two molecular orbital in which one is called as bonding molecular orbital, while other is called as anti-bonding molecular orbital.
शॉर्टकट में लिखना है, बार बार लिखना पड़ेगा तो जान लो ना, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे लिख देना है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO एंटी बॉन्डिंग, ABMO। क्लियर है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रॉपर डिफिनेशन चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिलेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मिलेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन probability density, when electron probability density, समझता होगा जी, साई स्क्वायर। हाँ, when electron probability density, ब्रैकेट में लिख लो, याद आ जाएगा। when electron probability density is maximum at internuclear axis, at internuclear axis, at internuclear axis, at internuclear axis, it called as bonding molecular orbital, it called as bonding molecular orbital, it called as bonding molecular orbital, while WHILE, while when the electron probability density, when electron probability density is perpendicular to internuclear axis, perpendicular to internuclear axis, perpendicular to internuclear axis, it called as anti-bonding molecular orbital, it called as anti-bonding molecular orbital, it called as anti-bonding molecular orbital। क्लियर है। बॉन्डिंग नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, bonding molecular orbital has lower energy bonding molecular orbital has lower energy, that is more stability, that is more stability in comparison to anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular ऑर्बिटल। क्लियर है, बात से सब हो गई क्या, सब समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अस्टेबल ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अस्टेबल कम होगा। क्लियर है। अब जैसे एटम का इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलता है,
मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन यानी उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, किस किस ऑर्बिटल में है, ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा। लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, it also follow above principle, it also follow Hund's rule, Pauli exclusion principle also। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा सारे प्रिंसिपल को फॉलो करता है ना। लिख दीजिए अगला पॉइंट। ये सवाल भी आपका पूछा हुआ सवाल ही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको फॉलो करता है या किसको नहीं करता है। तो यहाँ पे n+l रूल ना लगना है ना, वहां पे n+l रूल लगता था तो अफवाह लग रहा है, तो हो गया बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, just as the electron probability density around a nucleus is given by atomic orbital, is given by the atomic orbital and their electronic configuration, atomic orbital and their electronic configuration, electronic configuration, इलेक्ट्रॉन कॉमा दे करके इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, electron probability density of molecule given by molecular orbital, given by molecular orbital and molecular electronic configuration and molecular electronic configuration। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं लिखा है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता था, जो क्वांटम नंबर पढ़ते थे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा इंफॉर्मेशन, और यहां भी हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। क्या? लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉमा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल्सो, molecular orbital also, molecular orbital also follow, also follow above principle, above principle, above principle, comma Hund's rule, Hund's rule and Pauli exclusion principle, and Pauli 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 exclusion principle। आप लोग ये समझिएगा, जितना लाइन लिखा है उतना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ है ना, उतना गुना 2 उतना गुना 3 क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं तो फिर 4 पॉइंट एक ही क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, फंडामेंटल बात याद रखना है,
वो वाला कि सर बताए थे कि जैसे अंडा मिलाते हैं वैसे मिल जाता है, अपने से तो ना मिलता है। अंडा जब मिलाते हैं तो देखिएगा व्हाइट वाला तो मिल ही जाएगा, येलो वाला फिर भी अलग अलग रहता है। तो चम्मच उठाते हैं और फिर रगड़ के मिला देते हैं, नहीं, एकदम वही चम्मच उठा के रगड़ के एटॉमिक और वाइटल मिला दिया जाता है। बस इतना बात समझिएगा। ये भी दो अंडा को फोड़ ही रहा था और मिला ही रहा था, लेकिन फोड़ के मिलाने के बाद अंडा अपना अपना जगह छेके हुआ था कि हम इधर रहेंगे, ये इधर रहेगा। दोनों येलो आके सट गया और इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेले और व्हाइट वाला पार्ट को इधर ढकेले, व्हाइट वाला पार्ट को, है ना। लेकिन यहाँ चम्मच लगा के रगड़ के मिला दिया। तो दोनों में अंतर यही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही रिसेंट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग का, और ये सब बातें कोवैलेंट बॉन्ड के लिए होता है। आयनिक बॉन्ड के लिए सब की जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल है भैया, तू ले हम देते हैं, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ शेयरिंग किया है, तो कैसे केमिकल बॉन्ड बना ये पढ़ना पड़ता है। क्लियर है। अभी और एक बात क्लियर करना है, थोड़े से ऊपर उठिएगा तब। अच्छा वाला क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, क्यों ये दो तरह का मिलना ही क्यों? ऐसे मिल रहा था तो ठीक ही था, अब ऐसे क्यों मिल रहा है? ठीक है, ये बात उठती है कि इलेक्ट्रॉन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिल रहा है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर क्यों मिलने गया है? यही तो ठीक था मिलना। तो सुनिएगा, ये थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा मैथ है। इंटरफेरेंस पढ़े होंगे फिजिक्स में, मैथ तो है साथ में फिजिक्स से, इंटरफेरेंस पढ़े होंगे। देखिएगा, जब डी ब्रॉगली साहब आए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उन्होंने कह दिया कि जितने भी भागता हुआ पार्टिकल है सब में वेव कैरेक्टर होता है, यानी जिस पार्टिकल में मोशन है उसमें वेव कैरेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, लेकिन इतना ना ज्यादा स्पीड से मोशन में है कि उसमें भी क्या होगा, वेव कैरेक्टर होगा। अब वेव कैरेक्टर होगा तो वेव कैसे चलता है पता ही है। अब देखिए आप, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हमसे सुन लीजिएगा बिना कुछ इधर उधर वाला बात सोचे, है ना। और कभी कभी मन में चलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और आप लोग टारगेट वाले लोगों को ज्यादा चलता है कि इसमें सर सिखा देते खाली 1:2 2:2 क्वेश्चन बना देते। नहीं होगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से नहीं बनेगा। वो खाली बन गया तो बढ़िया, मेरा तो सही हो गया, अब बाद में जा करके कोना देने सोच रहे गलती था, दोस्तों को कह दिए ना सही हो गया, उसके पास तक गिन दी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो जाता है गड़बड़, ऐसे समझ लीजिएगा बिल्कुल सही जाएगा। क्या कहता है ये सुनिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, तो बोला वेव जैसा चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। क्या? अब सोचिएगा आप कि ये एक इलेक्ट्रॉन है एटम ए का, साई ए का, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का साई बी का, ठीक है, साई बी का। दोनों सेम फेज में है, दोनों मतलब दोनों सेम फेज में, मतलब फेज में मतलब, हाँ वही वही बिल्कुल आसान मतलब होता है, समझना नहीं चाहते इसलिए नहीं। सेम फेज में मतलब ये ऐसे जा रहा था ना, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। ये जैसे ही पीक पे पहुंचा ये भी पहुंचा, जैसे नीचे आ रहा है वैसे नीचे आ रहा है, मतलब सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में है। आप कह सकते हैं जैसे एकदम से दोनों का दिल मिल रहा है ना, जो तुम सोचे वही हम सोच लिए, उसी समय पे सोच लिया। हमको लगा फोन करे तो फोन कर दिया, अरे हम उठाए थे तुमको रिंग करने, तू उधर से कॉल ही बच गया। इसको बोलते सेम फेज में। सेम फेज में यदि दो इलेक्ट्रॉन्स है और ये तब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा, दोनों वेव मिल रहे हैं तो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल बना ना, ये इस कंडीशन में जो ऑर्बिटल बना उसी को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई ए प्लस साई बी। साई एप्लीट्यूड को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना न्यूक्लियस के चारों तरफ इतनी ही दूर पे है, इतना ही दूर पे है, इतना ही दूर पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना, इतने ही ऊपर नीचे। ठीक है, साई एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जोड़ दिए, साई ए प्लस साई बी, दैट इज बाय कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, सीधा जुड़ गया। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पे क्या समझेंगे हम कि when the electrons of two atom are in same phase and they combine together, it form a bonding molecular orbital। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन सेम फेज में एटम कंबाइन करेगा। तो दूसरा एक पॉसिबल कंडीशन है, और दूसरा एक और तरीका है कि दोनों आउट ऑफ फेज रहे। तो आउट ऑफ फेज यदि मोशन में रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, बता दें नीचे होने की वजह से। देख लीजिएगा क्या, थोड़ा मूव करेंगे तो हेडिंग जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ फेज दिख रहा होगा, थोड़ा बढ़ गया उधर। ठीक है, समझ जाएंगे ना? हाँ, अब ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें बाबू, तो ये जुड़ने के बाद ऐसा हो जाते हैं, ऐसा। जिधर एम्पलीट्यूड थोड़ा से भी ज्यादा होगा उधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। चूंकि क्या हो गया, नीचे से भी जा सकता था, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, दैट इज साई स्ट्रिक इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। माइनस नहीं होता एक्चुअली में, प्लस ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि माइनस में चला गया ना, इसलिए उसको जो है हम लोग इसको और अच्छे से लिख दें तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे प्लस माइनस साई बी। एक सिर्फ एम्पलीट्यूड है, डेंसिटी नहीं है, स्क्वायर नहीं। ये बनाएगा तब क्या बनाएगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ऐसा रहेगा तब क्या बनाएगा, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है किससे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना? तो व्हेन electrons of two atom are in same phase and they combine together, it form bonding molecular orbital. When the electrons of two atom are out of phase and combine together, they form anti bonding molecular orbital। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वेव ये सब समझ ही रहे हैं सब। इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव नेचर का होता है, तो ये लेटेस्ट वेव वाला ही कंसेप्ट है। हमने तो कहा कि हाइजेनबर्ग कंसेप्ट है, बोर थ्योरी को, बोर थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक ही फिक्स था। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम आर इन same phase of vibration and they combine together,
इट फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पे लिखें, बीच में लिख देते हैं। but वो कलर निकलता है यहां से। हट, कौन सा कलर है इसमें? when electrons of two atoms are in different phase of vibration, and they combine together, it form anti-bonding molecular ऑर्बिटल। है ना? अब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बॉन्डिंग क्यों बनेगा और एंटी बॉन्डिंग क्यों बनेगा। क्या हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम फेज में कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फेज में। क्यों लिखिए ना, इतना परेशान उदास क्यों, क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ लिखिए, खुश रहिए, बाकी सब ठीक होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कोई रुका हुआ बॉडी ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि बस पैसे की तरह इसको शेयर कर लीजिएगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में है, तो यही होना ही चाहिए था। लिखिए लिखिए जल्दी से। जो टाइम टाइम हो गया, क्या दिक्कत?
एंगल पूछ रहा है, तो अरेंजमेंट के हिसाब से ना रिपल्सन देखिएगा कि वो लोन पेयर एक्चुअली में अरेंज्ड कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कि एक्सियल पोजीशन पे, है ना। तो इसके लिए एक CF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, ठीक है, बता देते हैं, है ना। इसमें एक क्लास और लगेगा, है ना, अगले ही क्लास में से रिजल्ट ज्यादा होगा, मतलब क्वेश्चंस की संख्याएं ज्यादा होगी। ये तो कॉन्सेप्ट था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है, यहां से हम लोग ये लेकर करके आगे बढ़ेंगे, साई बराबर साई ए प्लस साई बी, और ये साई स्ट्रिक बराबर साई ए माइनस साई बी, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, क्लियर है। क्वेश्चन है यहाँ पे 7 केमिकल बॉन्डिंग 7 का डीपीपी का, केमिकल बॉन्डिंग 7 है सबके पास। इसमें एक मॉलिक्यूल है जी XCF2, ठीक है। इसमें कह रहा है एंगल बिटवीन लोन पेयर ऑर्बिटल इन अल्फा और द एंगल बिटवीन लोन पेयर ऑर्बिटल एंड बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल इज बीटा, तो एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल इज गामा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कर रहा है, तो इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहां पे अरेंज्ड है ये पता करना होगा, यानी इसका शेप क्या है ये पता करना होगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बात जानकारी में आना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री पता करेंगे, और रेगुलर ज्योमेट्री पे इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, और उसके बाद जहां बॉन्ड होगा बॉन्ड बना देंगे, बाकी लोन पेयर देख लेंगे। तो जेनन कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 8, रुको 1 मिनट, तरीका सिखाए हैं, 8 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, 7 गुना 2 कितना, जोड़ने नहीं आता है, कितना जल्दी बताओ, मतलब जोड़ नहीं बताया है। 14 8 22, 8 डिवाइडेड बाई 8 दूने बच गया 6, 2 भागा 6 कट गया, 2 3 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन 3 2 5 ही ना, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी Xc के इलेक्ट्रॉन्स पेयर, है ना, ठीक है। तो लोन पेयर को हम लोग कहां रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेंड्स टू ऑक्यूपाई एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें और बातें करनी है, आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत सारा चीज का रहता है। अब कोई ऑक्टाहाइड्रल फोटो बना के इक्वेटोरियल पोजीशन ढूंढ रहे होते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाया, कहते हैं इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन। सर sp3d में 5 बॉन्ड होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इसमें 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होता है और 2 एक्सियल पोजीशन होता है। और किसी हाइब्रिडाइजेशन में कहा गया था इक्वेटोरियल बॉन्ड या एक्सियल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, आइदर बॉन्ड्स टुवर्ड्स अस अवे फ्रॉम अस, 2 बातें होती थी, है ना, कि प्लेन से नीचे है और प्लेन के ऊपर है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सियल इक्वेटोरियल की बॉन्ड इसी बात में हुई थी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। तो 2 फ्लोरीन बच गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 होता है इसको, तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 2 4 2 6 1 7, फ्लोरीन के साथ 2 2 4 2 6 और 1 7। बताइए ये बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो लोन पेयर की दूरी मैक्सिमम होनी चाहिए, रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा एंगल बनाइएगा, तो 120 डिग्री, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर की दूरी 90 डिग्री, और ये 2 बॉन्ड पेयर है इसमें 180 डिग्री, तो ये तीसरा का दिया था, गामा लिख रहा था, अब अरेंज कर लेना था,
है ना। इस क्वेश्चन में बड़ा आर्टिकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक CF2 मॉलिक्यूल में लोन पेयर से लोन पेयर का बॉन्ड एंगल अल्फा है, टू लोन पेयर के बीच अल्फा है, और एंगल बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बीटा है, और दो गो बॉन्ड पेयर के बीच बॉन्ड एंगल गामा है। तो अरेंज करिए अल्फा बीटा गामा को। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? गामा। तब कौन हुआ? और तब कौन हुआ? बीटा। ये आंसर था, है ना। चलिए फिर ठीक है, अगले दिन मिलते हैं। अगले दिन थोड़ा बड़ा होगा क्लास, क्वेश्चंस होगा, अगले दिन खत्म भी हो जाएगा। कंफ्यूज कैसे हो गई? चलिए, मैं इसमें होता होगा, लेकिन अब हम तो हाथे से दिखा देते हैं। लाइए 4 पेन दीजिए हमको जल्दी से, 4 पेन दीजिए। देखिए, टेट्राहाइड्रल और पिरामिडल में बच्ची कंफ्यूज हो गई, है ना। नहीं थमेगा ये, भारी है। लो ये पकड़ो, ये देखो, ये देखो, बढ़िया बढ़िया, थोड़ा फोटो देख लियो। ये देखो, ये टेट्राहाइड्रल है भाई। ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे देखो, टेट्राहाइड्रल है। इसी को देखना है ऐसे प्लेन में, चूंकि जहां पर हम लोग बोर्ड पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो बोर्ड ये वाला प्लेन, बोर्ड ये वाला प्लेन है। तो ये दो ठो बोर्ड ही के प्लेन पे, देखो मेरा हाथ और पेन दोनों, लेकिन ये दो ठो जो है ना प्लेन में नहीं है ना। तो यहां पर जब हम लोग लेके जाते हैं तो एगो दिखता है बोर्ड से उधर, है ना, और एगो दिखता है हम लोग के तरफ, ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस। तो यही तो पॉसिबल कंडीशन है, इसमें कंफ्यूजन किस बात का है ना। एक ठो को कहेंगे प्लेन ऑफ पेपर से नीचे, तो एक ठो कहेंगे मेरे आंखें में घुस जाएगा ये एक ठो चल जाएगा पढ़ते पढ़ते चौकी के नीचे। बस यही तो दो है। और पिरामिडल कह रहे हैं इसको, ये हटा दिए तो ये पिरामिड नहीं बन गया क्या? क्या 25 दिसंबर को ऐसे पेड़ तो खरीदते रहते हैं हम लोग, क्रिसमस ट्री वाला, पिरामिड वाला। ठीक है, इधर लोन पेड़ है, और क्या। चलिए 4-5 को पेन रख करके कभी भी कंफ्यूज होइए, बनाइए वैसे जैसे हम बना रहे हैं। ठीक है फिर।